शनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेशर्मी की हद खुद भी देखना चाहती थी और आयुष को भी दिखाना चाहती थी। ये दिखाना चाहती थी कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो और हमें भी ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। मामा, हमें इस आदमी की कोई जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। मेरी मम्मा भी शादी कर लेगी अंबर अंकल से, तो हमेशा से यही चाहता था कि वो मेरे पापा हो, और अब मैं इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट भी कर लूंगा। आप कुछ बड़ा नहीं कर पाए, बट मैं करूंगा, और मैं ऐसा करूंगा जो ना आप और ना ये दुनिया भूल पाएगी। फिर आप मेरे पास आना चाहोगे, कभी आ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे लिए मेरे पापा आज से मर गए। हो गई तसल्ली? तुमने मेरे बेटे का दिल दुखाया है ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सुनो, एक मिनट, सुनो मेरी बात सुनो, बात करते हैं। इसे नहीं, प्लीज। क्यों? इसमें ऐसा क्या है? हाँ? शनाया, बताओ, क्या पर्सनल है तुम लोगों का? हाँ, कुछ तो कहते नहीं हो। बस शनाया, तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो? सूर्या सर बहुत अच्छे इंसान है और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। शट अप, जस्ट शट अप। अगर इतने अच्छे इंसान हैं, तो आज ये तुम्हारे साथ इस कमरे में क्या कर रहे हैं? बताओ, कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं ना? और काहे की रिस्पेक्ट? हाँ, आज तक इन्होंने रिस्पेक्ट पाने के लिए किया ही क्या है? इनफैक्ट मुझे ना तुम पे हंसी आ रही है। तुमने चुना भी तो किसे? एक शादीशुदा मर्द जिसका एक बेटा है और जिसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, ऐसे इंसान को चुना है तुमने। तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो? सूर्या सर अपनी जान पे खेल के। रिया, शनाया, तुम्हें जो नुकसान करना था तुम कर चुके हैं। प्लीज अब तुम यहां से जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। खुश रहो हमेशा, जाओ प्लीज। चाहे तो रही हूं हमेशा के लिए। क्या कर रही थी तुम रिया? व्हाट? सब कुछ चला गया, सारी इंफॉर्मेशन चली गई, फिर से गैदर करनी पड़ेगी। एक ही लिस्ट थी हमारे पास, ये फिगर आउट करने के लिए कि वो लोग कहां पर ब्लास्ट करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। अब एक ही दिन रह गया हमारे पास, सब कुछ फिर से गैदर करो। बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। तुम नहीं जानते कि ये डिसीजन तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। और देखना, इसके बाद तुम्हारे पापा तुम्हें इतना मिस करेंगे कि वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। पता है आयुष, तुम इन्फ्लुएंसर्स की तरह बहुत मशहूर हो जाओगे। तुम क्या, इस इवेंट के बाद तो तुम्हारी मां भी बहुत मशहूर हो जाएगी। बस तुम्हें थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ दिनों के लिए मां से दूर रहना होगा। कर लेगा नहीं आयुष, है ना? चिल्ड्रंस डे पर बॉम्ब ब्लास्ट होगा, उसमें आयुष पड़ेगा और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। सर, आपका गेस बिल्कुल सही निकला। ये लोग बच्चों को सुसाइड बॉम्बर्स की तरह इस्तेमाल करने वाले, पर ये इन सारे लोकेशंस में कौन से लोकेशंस पे करने वाले हमला ये नहीं पता। यही तो पता लगाना है। इससे पहले कि वो लोग हमला करें, उन बच्चों को ढूंढना होगा। हेलो सुंदर, ओके सर, खबरों से इंटर लीड मिली है कि पुरानी दिल्ली के एरिया में बच्चों को पकड़ के रखा हुआ है और सर लोकेशंस भी आ गई हैं।
मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे मम्मा के पास घर जाना है। बेटा, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पापा तुम्हारे पास वापस आए? चाहते हो ना? तो ये सब तो करना पड़ेगा। तभी तो तुम्हारे पापा वापस आएंगे। हाँ बेटा, चलो उठो, चलो उठ उठ चलो। लगता है उन्हें हमारे आने की भनक पहले से ही लग गई है। वाह पापा, आई लव इट। पैंटम मेरा फेवरेट है। आयुष, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आयुष कहाँ है? तुम इससे क्या मतलब? शनाया, आयुष कहाँ है? मैम प्लीज बताइए। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? स्टॉप इट शनाया, आयुष खतरे में है। शनाया बता दो कहाँ है वो? तुम्हें भनक लग गई ना कि आयुष कुछ अच्छा करने वाला है, मेरी तरह पॉपुलर होने वाला है, और यही बात तुम्हें हजम नहीं हो रही, तो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए उसे रोकने के लिए, राइट? लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। निकल जाओ मेरे घर से, सो जस्ट गेट आउट। आयुष सही जगह पे है, मैं उसकी माँ हूँ और तुम उसके कुछ नहीं, सो जस्ट गेट आउट। उसकी सेफ्टी का ख्याल है मुझे। गेट आउट। शनाया, बात को समझने की कोशिश करो। आयुष खतरे में हो सकता है, तो बताओ मुझे आयुष कहाँ है? तुम्हें किसने कहा कि आयुष खतरे में है? बताओ सूर्या। आयुष इसके बिना कुछ अच्छा कर रहा है, ये बात इससे हजम नहीं हो रही है। यही बात है ना? बोलो। आयुष की चिंता मत करो, आयुष सही सलामत है और उसकी चिंता करने के लिए मैं हूं। शनाया, आयुष का मैं ध्यान रखूंगा, और डिवोर्स के बाद तुम यहां पर इस तरह नहीं आ सकते। शनाया ने बोला यहां से जाओ, तो मतलब जाओ। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा बेटा कहाँ है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम मुझे उससे बात क्यों नहीं करने देना चाहते? तुमने छुपा के रखा है उसे कहीं? बताओ कहाँ है आयुष? बताओ, बताओ आयुष कहाँ है? सूर्या, छोड़ो उसे। आयुष के बारे में पूछने का हक तुमने उसी दिन गवा दिया था जिस दिन तुम हम दोनों को छोड़कर चले गए थे। So now get out! निकल जाओ यहाँ से। और लगता है तुम्हें इज्जत हजम नहीं होती। शनाया ने बोला जाओ, How dare you! तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। सर, यहाँ से चलते हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सूर्या सर आयुष से बहुत प्यार करते हैं। कुछ भी पता लगे कॉल कर लेना मुझे। अंबर, मुझे आयुष से बात करनी है। शनाया, वहां फोन अलाउड नहीं है, वहां जैमर्स लगे हैं, फोन के सिग्नल नहीं मिलेंगे। अभी वो ट्रेनिंग पर है।
देखो कल तुम जा ही रहे ना, जब वो प्रेसिडेंट के सामने अपनी स्पीच देगा तो खुद ब खुद देख लेना। मैं हूं ना। आयुष कहाँ हो तुम? सर सब जगह पता लगा लिया है। आयुष 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं गया है और उसके दोस्तों ने भी उसे कहीं नहीं देखा। उस अंबर पर भी नजर रखना। यस सर। मैडम अपडेट क्या है? प्रेसिडेंट अपनी अपीयरेंस कैंसिल करके बाल दिवस पर बच्चों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। सर सारे सेलिब्रेशंस पर हमारी आर्मी और हमारे एजेंट तैनात रहेंगे और जहां प्रेसिडेंट अपीयरेंस दे रहे हैं वहां मैं खुद प्रेजेंट रहूंगा। हम सिचुएशन हैंडल कर लेंगे सर। मैडम द नेशन इज डिपेंडिंग ऑन यू। और हम उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। गुड। बच्चों को तैयार कर दो और हाँ, जो भी वो खाने को बोले खिला दो। वैसे भी हलाल होने वाले हैं सारे। और हाँ, उसको आयुष को उसके फेवरेट चीज फ्राइज खिला देना। याद रखेगा। आयुष क्या करने जा रहे हो मेरे आयुष के साथ? कहाँ है वो? मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। लेके चलो मुझे, वरना मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी तू। सब्जी, पुलिस को खबर दी या किसी को भी खबर दी तो फोन करके तेरे बच्चे को वहीं मरवा दूंगा। सब्जी, हाँ? कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ अमर, रुक जाओ अमर, दरवाजा खोलो। मुझे आयुष के पास जाना है। मेरी आयुष की जांच खतरे में है। कोई है? खोलो दरवाजा। आयुष क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आयुष कहाँ है? तुम्हें उससे क्या मतलब? आयुष खतरे में है शनाया, बता दो कहाँ है वो? ये मैंने क्या कर दिया? सूर्या सही कह रहा था, आयुष की जान खतरे में है, पर मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। सर सारा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है। पुलिस और आर्मी निगरानी रख रही है। गुड। क्राउड में मिल जाओ और किसी को कोई भनक न लगे। चौकन्ने रहना। कोई भी मोमेंट हो सीधा एक्शन लो। और जैसे ही बच्चे स्टेज की तरफ जाएं, सबसे पहले उन्हें अच्छी तरह से चेक करो, पूरी तरह से। उनमें से किसी पर भी बॉम्ब हो सकता है। आयुष का कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक नहीं। हमारे आदमी अंबर के पीछे हैं, पर अब तक ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे पता चले आयुष का है। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आयुष के गायब होने के पीछे अंबर का ही हाथ है। उसके बारे में और पता लगाओ और शनाया की सेफ्टी के लिए एक और ऑफिसर असाइन करो। कुछ भी हो जाए हमें पता लगा नहीं है कि क्या होने वाला है। आज चौकन्ने रहना। कोई भी मूवमेंट होगी सीधा एक्शन लेना। जी सर। मुझे देश और अपनी फैमिली दोनों बचानी है। सब बच्चों को उनकी लोकेशन पे पहुंचा देना। देखना किसी को शक ना हो। तो इसको मैं देख लूंगा। चलो। हाँ तो करो। देखो आयुष, ये सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए है।
इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। बस छोटी सी स्पीच देनी है और उसके बाद तुम दुनिया भर में मशहूर हो जाओ। प्रॉमिस, ठीक है? शाबाश। आयुष, आयुष, प्लीज कोई दरवाजा खोल दो, मेरी बच्ची की जान खतरे में है, दरवाजा खोलो, कोई है? अमर मेरे आयुष को मार डालेगा, प्लीज खोल दो कोई दरवाजा। मैडम हमें सूर्या सर ने भेजा। कहाँ है सूर्या? मुझे अभी उससे बात करनी है, चलो। सूर्या, सूर्या, आने दो। सूर्या, सूर्या, क्या हुआ? सूर्या, तुम सही थे। आयुष खतरे में है, अमर उसे कहीं ले गया है और वो आज उसे मार डालेगा। तुम सही थे, वो बहुत बुरा इंसान है। मुझे नहीं पता। सूर्या, तुम प्लीज आयुष को बचा लो। वो प्रेसिडेंट के यहाँ स्पीच देने आने वाला था, पर अमर आज उसे मार डालेगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ। रिलैक्स, रिया, शनाया को समझ। सूर्या, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। कहाँ हूँ आयुष? रिलैक्स। सॉरी बच्चे। ये हो क्या रहा है? जैन मैम, सॉरी मैम, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आज का ये फंक्शन खारिज करना होगा। प्लीज एस्कॉर्ट हर आउटसाइड, प्लीज मैम, आइए। एक्सक्यूज मी एवरीवन, सॉरी, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये फंक्शन हमें खारिज करना होगा। आज प्रेसिडेंट मैम की स्पीच नहीं हो पाएगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक एक करके आराम से बाहर जाइए। पापा, अच्छा अब यही हो ना? अभी देख लेना, सब सामने से स्पीच देने वाला हूं मैं, सबके सामने, प्रेसिडेंट के भी सामने, फेमस होने वाला हूं मैं। और आपको पता है, अमर अंकल एक स्पेशल बेल्ट भी बांध दिया मुझे, दिखाता हूं। वहीं रुक जाओ, मैं तो गोली मार दूंगा। आगे मत बढ़ना, पीछे हट, नहीं तो इसका भेजा उड़ा दूंगा। चल अंबर, आयुष को कुछ मत करना, आयुष को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, आयुष को कुछ मत करना। तेरे बेटे का भेजा तो उड़ाऊंगा ही, फिर तुझे भी मारूंगा। चल, अपने सब एजेंट्स को बोल, अपनी गन नीचे करे, बोल।
चल पापा को बाय बोल। पापा मुझे नहीं मरना पापा। पापा 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 प्लीज पापा। पापा प्लीज मुझे नहीं मरना पापा। ए, पागल हो गया? मर जाएगा बच्चा, तू भी फटेगा, समझ ही जा तू, समझ ही जा तू। आयुष, आयुष, look at me. मैं हूं, मैं बचाऊंगा तुम्हें। रिलैक्स, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी ना बेटा। आराम से ब्रीथ, ब्रीथ, डीप ब्रेथ्स, आराम से। आराम से। पापा तुम लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूं। अपने असली प्रोफेशन को हमेशा छुपा के रखना पड़ा तुम लोगों से, क्योंकि मजबूरी थी। पर मेरी असली आइडेंटिटी तो तुम दोनों के साथ ही थी। अपनी असली जिंदगी में अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ ही जिया। तुम लोगों के साथ नहीं रह पाया, पर तुम दोनों के लिए प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। लव यू बोथ ऑलवेज। सूर्या ने हमेशा हमारी केयर की। मैंने उसकी इतनी इंसल्ट की, लेकिन फिर भी उसने हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश किया, मेरी केयर की। चाहते चाहते भी देश के लिए, अपने बेटे के लिए अपनी जान का बलिदान देके चला गया। मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई। मैं उससे माफी भी नहीं मांग पाई। नहीं पापा ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, देश के लिए भी। हमारे पापा एक हीरो थे और हमेशा रहेंगे।
मम्मा, मम्मा पापा जिंदा है। सूर्या जिंदा है। सर, आपकी फैमिली को आपके ना रहने का बहुत रिग्रेट है। आपको उनके पास जाना चाहिए। रिया, मेरी कोई फैमिली नहीं है। अब मैं सूर्य नहीं, सिर्फ फैंटम। यस सर। फैंटम, तैयार हो अगले मिशन के लिए? यस सर, ऑलवेज।